हेलो दोस्तों। बारिश का मौसम आ गया है और आप सभी को पता है, हम सभी जानते हैं कि बारिश के मौसम में कपड़ों को सुखाने का चैलेंज सबसे बड़ा होता है कि कपड़ों को कैसे सुखाना है। ये प्रॉब्लम हम सभी के साथ होती है। तो हमें बस देखिए, बारिश बहुत हो रही है और कपड़े सुखाने हैं तो समझ में नहीं आता कि कैसे सुखाएं। तो उसी के लिए मैं बहुत बढ़िया आइडिया लेके आई हूँ, आप सभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ पाइप आते हैं, जैसे नहीं घर में प्लम्बरिंग हुई तो पाइप पड़े रहते हैं, या नहीं पड़े हैं तो मंगा लीजिए। तो देखिए, इस तरह से मैंने 2 पाइप मंगा लिए हैं। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको। तो आप इस तरह से रस्सी भी मंगा सकते हैं, या आपके पास कोई पुरानी साड़ी या दुपट्टा हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने क्या किया है कि यहाँ पे देखिए आधा इंच हमें यहाँ ऊपर से इसमें निशान लगा लेना है। तो ये मैं स्केच से लगा रही हूँ, मार्कर से आप किसी से भी निशान लगा सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए, इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। और इसी तरह से हमें नीचे की साइड भी आधा आधा इंच की दूरी पे ये निशान लगा लेने हैं, बिल्कुल बराबर में लगाने हैं। जितनी दूरी पे यहाँ पे लगाया है उतना ही वहाँ पे लगाना है हमें, दूसरे पाइप पर भी। अब हमें क्या करना है कि 5 इंच हमें 5-5 के इंच के गैप पे हमें इस तरह से निशान लगा लेने हैं दोनों पाइप पे। दोनों पाइप पे हमें इस तरह से निशान लगा लेने हैं 5-5 इंच की दूरी पे। तो इसी तरह से हमें पूरे पाइप में निशान लगा लेने हैं। देखिए, इस तरह से हमें निशान लगाने हैं 5-5 इंच की दूरी पे। देखिए, मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ, आप भी इसी तरह से लगा लीजिए। और ये आइडिया आपको बहुत पसंद आएगा, इसलिए आप पूरा देखिएगा वीडियो, कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप किया तो आपको समझ नहीं आएगा, तो इसलिए स्किप मत करिएगा। इसी तरह से देखिए, मैं पूरे में लगा रही हूँ। थोड़ा सा बचा है बस। तो इस तरह से मैं निशान लगा ले रही हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तुम पकड़ो आके जी। देखिए, इतना सा बचा है। और ये बिल्कुल आप इसमें कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे अगर साड़ी आपके पास है तो साड़ी ले लीजिए, उसको लंबा लंबा, देखिए इस तरह से मैंने इसको लंबा काट लीजिए। देखिए, इस तरह से मुझे दोनों पाइपों पे निशान लगा लेने हैं। एक में मैंने लगा लिया, इसी तरह से देखिए, ये देखिए इस तरह से हमें ले लेनी है। आपके पास साड़ी हो तो साड़ी इस्तेमाल कर लीजिए, और दुपट्टा पड़ा हो तो आप दुपट्टा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको लंबाई में कट कर लीजिए 2-2 इंच की पट्टी। अब बस इतना ध्यान रखिए कि वो मजबूत होना चाहिए, कि इतनी जल्दी फटे ना। इस तरह से होना चाहिए कि अब हमें इस तरह से इसको मोड़ लेना है, मोड़ के फिर इसको एक बार मोड़ देना है, और उसके बाद हमें सीधी सिलाई इस पर लगा देनी है कुछ इस तरह से। अब इसको बनाते जाएंगे और आगे बढ़ाते जाएंगे। इस तरह से मोड़ना और बस मोड़ देना है, इसके बाद सिलाई चला देनी है। देखिए, इस तरह से मैं पूरे में सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद देखिए, डोरी हमारी इस तरह से रेडी हो चुकी है। तो आप चाहें तो इस डोरी से भी बना सकते हैं, और चाहें तो रस्सी से बना सकते हैं, या नॉर्मल रस्सी जो वैसी आती है, कपड़े की रस्सी या जूट की रस्सी, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे घर में पड़ा था, ये मंगाया था किसी काम से, तो पड़ा था, उसके बाद तो मैंने वही इस्तेमाल कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस तरह से पेचकस लेना है। आप पेचकस ले सकते हैं, या ये गरम करने वाला कुछ बोला जाता है इसको, कइया। तो ये अगर ये है आपके यहाँ तो उससे भी आप छेद कर सकते हैं। इसमें हमें जो हमने निशान लगाए थे बस उसी के ऊपर हमें इसमें छेद करने हैं। तो ये छेद इस तरह से हमें कर लेने हैं। छेद हमें इतने मोटे करने हैं कि ये देखिए, इसमें हमारा ये निकल जाए, रस्सी हमारी निकल जाए। इस तरह से हमें ये छेद करने हैं। अब इसमें हमें ये डोरी इस तरह से डाल लेनी है, ये रस्सी जो है वो हमें इस तरह से डाल लेनी है, और पूरी रस्सी को हमें बाहर इस तरफ निकाल लेना है। इसमें गैप कितना रखना है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे से हमें निकाल लेना है। अब इस तरह हमें एक यहाँ पे गांठ लगा देनी है, एक नहीं, इसमें 2 गांठ लगा दीजिए ताकि अच्छे से पक्का हो जाए और यहाँ से खुले ना। इस पर प्रेशर भी पड़े फिर भी ये खुले ना। तो मैं इस तरह से इसमें गांठ लगा दे रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ये दिख रहा था तो मैंने इसको काट कर दिया। अब इसको
इधर की ओर कर लेना है और इसमें भी धागा डाल लेना है। इस डोरी को, इस रस्सी को इसमें भी डाल लेना है और इसको इस तरह से एक हाथ से पाइप को पकड़ते हुए और दूसरे हाथ से, अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप दूसरे किसी की हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें जहाँ पे ये जॉइंट होता है रस्सी का, वहाँ से निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है पर निकल जाता है। अब इस तरह से हमें रख लेना है। तो रखने के बाद अगर आप अपना मतलब जितना भी आप गैप चाहें उतना आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 36 इंच रख रही हूँ गैप, देखिए। तो हमें इतना गैप रखना है। 3 फीट है वैसे, ये मुझे लगता है 3 फीट है। तो इस तरह से हमें रख लेना है, 36 इंच हमें रख लेना है। इस तरह से हमें फीता रखते हुए जाना है ताकि हमारा बराबर रहे। उसके बाद हमें यहाँ पे गांठ लगा देनी है। गांठ यहाँ पे पकड़े रहिए ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे हमें गांठ लगानी है। तो गांठ लगा दी है। अब देखिए इसको सीधा कर लेना है फिर से ऐसे। आप किसी दूसरे की हेल्प ले सकते हैं इसको पकड़ने में, और इस तरह से हमें रख देना है। अब इसके बाद दूसरा जो होल है उस होल में डाल देना है और फिर से पूरी रस्सी को निकाल लेना है ऐसे। देखिए इस तरह से हमें पूरी रस्सी को निकाल लेना है। खींचते जाएंगे और इस तरह से मैंने रस्सी को निकाल लिया है। रस्सी को निकालने के बाद देखिए अब इधर दूसरे साइड भी हमें इसमें डाल देना है। देखिए इस तरह से मैंने ये कर लिया है, देखोगे इस तरह से। और हमें गांठ लगाते जाना है ताकि हमारा इधर उधर ना हो। अब इधर भी हमें डाल लेना है, दूसरी तरफ भी मुझे डाल लेना है। इसी होल में, होल हमारे बराबर आगे पीछे होने चाहिए ताकि अच्छे से हमारी डोरी पड़ जाए, डोरी डालने में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से मैंने दोनों तरफ के ये मैंने 2 होल में डाल लिया है। अब इसी देखिए अब यहाँ पे हमें फिर से गांठ लगा देनी है। गांठ लगा के आपको दिखा रही, देखिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन ये बहुत ही कारगर है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसी तरह से देखिए जितने भी होल हैं इन सब में हमें रस्सियाँ डाल लेनी है। देखिए इसी तरह से जैसे इसमें डाला है वैसे ही इसी तरह से डाल लेना है। देखिए इस तरह से मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। देखिए इस तरह से अब जो ये मैंने आधा इंच का छोड़ा था और हमें 2 चूड़ियाँ ले लेनी है मजबूत, और जो मैंने आधा इंच छोड़ा था उसमें देखिए इस तरह से हमें चूड़ी को इस तरह से रखना है और इसमें इस तरह से गांठ लगा देनी है। अब यहाँ पे हमें ये देखिए साइड में जो किनारे पे मैंने छोड़ा था इसमें इस तरह से डालना है। डालने के बाद इसमें गांठ लगा देनी है। तो मैंने डाल दिया है। अब यहाँ पे इस तरह से गांठ लगा देनी है। मैंने 2 गांठ लगाई हैं ताकि ये निकले ना। तो देखिए इस तरह से गांठ को लगा देना है। अब ये भी दूसरे साइड भी इसको हमें डाल देना है और इसी तरह से हमें दूसरे साइड भी गांठ लगा देनी है। और दूसरे साइड जो पाइप है उसमें भी हमें इसी तरह से कर लेना है। देखिए मैंने ये कर लिया है। इसकी एक अच्छी बात है कि इसको कहीं पे भी थोड़ी जगह में भी रख सकते हैं। देखिए इसको इस तरह से मैंने टांगा हुआ है। आप कहीं पे भी पंखे के नीचे या जहाँ कहीं भी अगर गीले कपड़े हैं, पानी टपक रहा है तो कहीं भी आप जहाँ पे पानी की कोई दिक्कत ना हो वहाँ पे आप टांग लीजिए। इस तरह से कपड़े फैला लीजिए, कपड़े इस पे बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। अगर आप चाहें तो गर्मियों के लिए भी ये बहुत कारगर है। गर्मियों में भी आप धूप में ना सुखा के नीचे सुखाएं ताकि कपड़ों का कलर ना जाए। और इस पर भारी भी कपड़े आप डाल सकते हैं, इस पर कोई वो नहीं है। अगर बस मजबूत होनी चाहिए आपकी रस्सियाँ। वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा और टाटा बाय बाय।